अच्छा पिता हमेशा ही अपने बच्चों को क्या करता है? प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है और उनका मार्गदर्शन भी करता है। हालेलुया। उनको अच्छे मार्ग पर चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वो कुछ गलती करे तो अच्छे पिता पहले नंबर में आपका ध्यान लेकर जाना चाहिए। अच्छा पिता जो होता है, क्या जब हम लोग गलतियां करते हैं क्या तब भी वो हमें शाबाश देता है? आप जब हम लोग अच्छे काम करते हैं तो क्या करता वो? क्या करना चाहिए? जब हम लोग गलतियां करते हैं तब भी शाबाश देनी चाहिए? बोलो। हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा पिता, जब हम लोग गलती करते हैं तब वो छड़ी चलाता है। तब वो क्या करता है? बोलो। छड़ी चलाता है, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। और जब हम लोग अच्छे काम करते हैं फिर स्वर्ग में से परमेश्वर हमारे लिए बोलता है, हालेलुया, हमारी प्रशंसा करता है। हमारी क्या करता है? बोलो। प्रशंसा करता है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने खुदा बाप को खुश करना चाहते हैं? हालेलुया। चलिए कुछ वचनों की ओर हम लोग ध्यान देंगे। इस्राएलियों से खुदा ने एक बात बोली थी कि मैं तुम्हारा पिता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन, और यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन तो बहुत ही सामर्थ्य है। हालेलुया। पढ़िएगा। हमारा अच्छा पिता हमारे लिए क्या करता है? हालेलुया। हाँ जी। तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना जो पशु। 14 का 1 वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के क्या हो? पुत्र हो। पुत्र हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मरे हो के बस कारण बस बस। तुम अपने यहोवा परमेश्वर के क्या हो? बोलो। पुत्र हो। पुत्र हो। इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपना जेठा पुत्र कहा। इस्राएलियों को क्या कहा? बोलो। और इस्राएलियों को क्या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारा पिता है। हालेलुया। और मेरे प्यारों, वो जो स्वर्गीय पिता है उसने हमसे बेहद मोहब्बत की। बाइबल का जो दिल है वो यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 16 वचन है। वो पिता हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। यहाँ लिखा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उसकी बातों पर उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट न हो, वह नष्ट परंतु अनंत जीवन नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन। ये परमेश्वर पिता का प्रेम है कि हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी के ऊपर है वो यीशु मसीह पर विश्वास करके हमेशा का जीवन पाले। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर मैंने बताया पिता, पुत्र और हम। परमेश्वर हमसे क्यों बात करता? अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन। आप इसको पढ़िएगा, इस कलाम को ऊंची आवाज में। यह वचन हमें बताता है कि हमारा चाल चलन, हमारा विवेक क्या होना चाहिए? बहुत ही सुंदर होना चाहिए। पढ़िएगा। हालेलुया। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग कर जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है तो हर एक विश्वासी जो परमेश्वर का अच्छा बच्चा बनना चाहता है उसकी जिंदगी में क्या होता है? बोलो।
वो व्यक्ति क्या करता है? वो कहता है परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है, और ना चतुराई से चलते ना हम चतुराई से चलते हैं, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट और करते ना हैं ही परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलावट करते हैं। अब देखिए, पिता का वचन हम तक कैसे पहुंचा? पुत्र के द्वारा। किसके द्वारा बोलो? पुत्र के। और पुत्र के द्वारा जब हमारे पास वचन आया तो पौलुस कहता है हम जैसा खुदा का कलाम है वैसा ही कलीसिया को सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या कर दिया बोलो? अपने लज्जा के गुप्त कामों को, जोर से बोलेंगे, त्याग दिया। खुदा के अच्छा पिता क्या चाहता है हमसे? अच्छा पिता क्या चाहता है? सबको समझ में आ रहा है? पौलुस कहता है जब उसका कलाम हमारे पास आया तो हमने अपनी जिंदगी को बदल दिया। हमने अपने जीवन को क्या किया बोलो? जोर से बोलेंगे, बदला है। और हमने लज्जा के गुप्त कामों को, जोर से बोलेंगे, हमने बोलो लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और ना ही हम परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट करते हैं। पढ़िएगा इस कलाम को अपनी अपनी बाइबल में। ऊंची आवाज में पढ़िए। ना चतुराई से चलते हैं, ना चतुराई से चलते हैं, और चतुराई से चलते हैं, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट ना ही परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। उनके विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अच्छा पिता हमारा परमेश्वर है। कौन है बोलो? जोर से बोलेंगे, हमारा परमेश्वर। और उस पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो पापी मानव जाति के बीच में आ गया। हालेलुया। ताकि हमें बचाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति नाश ना हो जाए। तो वही कलाम जो हमारे पास आया, तो हमने उस सत्य के वचन को पौलुस कहता कलीसिया तक ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यही परमेश्वर की जो मोहब्बत है वही हमें दूसरों तक बांटने के लिए परमेश्वर ने कहा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पिता से लेना और संसार को देना, अपने जीवन में लागू करना और संसार को दे देना, ये अच्छे पिता का काम है। किसका बोलो? मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने शिष्यों से? जब यीशु स्वर्ग में जाने से पहले क्या बोला? तुम सारे जगत में जाकर के सारी सृष्टि के सामने ही खुशखबरी सुनाओ कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। वो हमारा अच्छा पिता है। वो क्या बोलो? वो जगत से क्या करता है? हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं कोई हमसे मोहब्बत प्रेम, कोई हमसे हमारी देख रेख करता, पर कितने लोगों को पता कि परमेश्वर हमारी देख रेख करता है? हमसे मोहब्बत भी, हमसे बातें भी करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। ताकि हम लोग परमेश्वर के मार्ग पर बने रहें। बनेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? उनसे ये बातें करने के बाद क्या कहा यीशु ने? तुम इन बातों को सारे लोगों को जाकर के सिखाओ, सारी जातियों के लोगों को। इसलिए तुम
जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के और नाम पवित्र से आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बपतिस्मा दे दो और उन्हें सब बातों में और उन्हें सब ये बातें जो मैंने जो तुम्हें मैंने तुम्हें मानना सिखाई आज्ञा दी है, आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा पिता हमेशा हमारे संग रहे। संग है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। इफिसियों का खत उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन आप पढ़िएगा। इस कारण उस पिता के सामने मैं घुटने टेकता हूं। हाँ जी, मैं आपसे पहले नंबर में बात कर रहा हूं कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, उसकी सोच हमारे लिए कितनी बड़ी है। पढ़िएगा। हालेलुया। मैं इसी कारण मैं पौलुस इसी कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के उस सामने पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम हर एक घराने का नाम रखा जाता है। रखा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ जी, तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तक सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये अच्छे पिता का इंतजाम है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दुआ करना सिखाई। क्या करना सिखाई बोलो? और दुआ में क्या कहा बोलो? मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसके 9 वचन से सबसे पहली बात यीशु ने क्या सिखाई, जो हमें कलीसिया को भी सीखने की हमारे पास एक पिता है। हालेलुया। हम सबका एक पिता है। और यीशु ने कहा तुम इस तरह से दुआ करा करो, हे हमारे पिता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, जोर से बोलेंगे, तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमेन। पढ़िएगा। वचन को पढ़ रहा, थोड़ा तेजी से पढ़ना जी। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, है हमारे स्वर्गीय पिता, ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए। तेरा राज आए। बस बस बस। तेरा नाम, पहली बात क्या बोलो? तेरा नाम पवित्र माना जाए। कलीसिया के लोगों को एक बात को सीखना कि परमेश्वर का नाम क्या माना जाए, पवित्र माना जाए। किसकी जिंदगी में? अपना हाथ उठाए। मेरी जिंदगी में क्या माना जाए? पवित्र उसका नाम क्या माना जाए बोलो? पवित्र माना जाए। जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे किसकी जिंदगी में? अपना हाथ उठाइएगा। अच्छा पिता हमसे क्या चाहता है? क्योंकि हम जब इस जमीन पर आते हैं तो हम गुनाह में जन्म लेते हैं। कहां जन्म लेते हैं बोलो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? गुनाह में जन्म लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर तो बड़ा पवित्र है, वो गुनाहगारों के बीच में रहता नहीं। मैं पर आज की इस समय आपको बताना चाहता हूं, वो गुनाहगारों के बीच में रहता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर गुनाहगारों के बीच में रहता है, पर गुनाह के साथ नहीं रहता। बोलेगा हालेलुया। गुनाहगारों को पवित्र करने के लिए गुनाहगारों के बीच में रहता है परमेश्वर। बोलेगा हालेलुया। तेरा नाम माना जाए, पवित्र माना जाए, यानी कि मेरी जिंदगी में खुदा तेरा राज्य आ जाए।
क्योंकि परमेश्वर की मांग हमसे क्या है बोलो, जैसा मैं पवित्र हूं, भी बनो, जोर से बोलेंगे, वैसे तुम भी बनो, वैसे तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में क्या बन जाओ, पवित्र बन जाओ। कहां पर लिखा है? पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन में। हालेलुया। हालेलुया। आप इसके पहला पत्रस 13 वचन से 25 वचन तक आप लिख लीजिए, घर में जाकर के पढ़ना। अभी मैं 16 वचन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने रहना। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को क्या सिखाया कि तुम इस तरह से दुआ करो कि ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही अपना नाम लेकर के बोलिए, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी पूरी हो जाए। बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रियो, यशाया एक भविष्यवक्ता था, नबी था। जब आप यशाया नबी की पुस्तक पढ़ते हैं ना, वो उसने बड़ी बातें की, उसने इस्राएलियों के विषय में बहुत सी बातें की। और एक दिन जब उसने परमेश्वर का दर्शन देख लिया, तो उसने क्या देखा कि परमेश्वर तो बहुत ही परिशुद्ध परमेश्वर है। उसकी तारीफ स्वर्गदूत कैसे कर रहे थे बोलो? यशाया नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन, स्वर्गदूत क्या बोल रहे थे बोलो? ऊंची आवाज में बोलिए सारी कलीसिया, हालेलुया। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सेनाओं का यहोवा, पवित्र है, जोर से बोलेंगे, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सेनाओं का यहोवा। पवित्र है। जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसकी पवित्रताई को देखा, उसकी तारीफ जब स्वर्गदूत करते समय उसने देख लिया, तो उसने एक बात बोली कि मैं तो अशुद्ध होठ मनुष्य हूं। बोलेंगे, मैं तो एक अशुद्ध होठ वाला। आप पढ़िएगा इस कलाम को, इसका 6 अध्याय 1 वचन से आप पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए, देखिए उसकी पवित्रताई कितनी बड़ी है। उज्जियाह राजा मरा, जब उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर यशाया विराजमान नबी देखा। कहता, मैंने परमेश्वर पिता को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान मैंने देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के घेरे से क्या हो गया? मंदिर भर गया। हाँ जी। उसके ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उसको ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, जिनके 6 पंख थे, जिनके 6 क्या थे बोलो? पंख थे, पंख थे। हाँ जी, 2 आंखें, हाँ जी, आंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 पंखों से वो अपनी आंखों को और 2 ढांपे से थे, अपने पाँव को, 2 से अपने पाँव को ढांपे, और 2 से उड़ 2 रहे से वो उड़ रहे थे। हाँ वे जी, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह और वे रहे थे, एक दूसरे से पुकार पुकार करके ये बोल रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। आगे, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवनिया की नींवें डोल उठी, पुकारने वाले की शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी, डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। हाँ जी, आगे, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध। रुकिए रुकिए रुकिए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लेकर के ये फैसला कर लिया कि अब हम परमेश्वर पिता जैसा आप चाहे वैसा हम लोग चलेंगे? बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, अब क्या करना है बोलो?
हमें खुदावन के कलाम के अनुसार चलना है। किसके बोलो? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनें बहनों का हाथ पकड़ करके, भाई भाइयों का हाथ पकड़ करके एक दूसरे की ओर देखिए, बोले हमारा अच्छा पिता स्वर्गीय पिता है और वो अति पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। यशायाह कहता मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, मैं तो अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। के बीच में रहता हूँ। आप पूछ सकते हैं भाई साहब, बहन जी, क्या आप इन होठों से गालियां देना बंद कर दिया? तो सच बताएं, चुगली निंदा करना बंद कर दिया? बोलिए बोलिए, क्या आप इन शुद्ध होठों से परमेश्वर की तारीफ करते हैं? पूछे पूछे पूछे, शर्माइए ना। बोलो, इस शुद्ध होठों से क्या क्या करते हो? पूछिए पूछिए पूछिए। बोलो, गाली गलौज चलता है घर में? निंदा चुगली बुराइयां चलती हैं? बोलो बोलो। यशायाह ने तो पश्चाताप कर लिया। पश्चाताप। वो नबी था, बहुत ऊंचे लेवल का नबी। उसने कहा मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं, जो पैर पैर पर क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, चुगलियां करते हैं। क्या करते हैं बोलो? निंदाएं करते हैं। अपने हाथ छोड़ दिया एक दूसरे का। देखते रहे एक दूसरे की, देखते रहे। बोलो, यीशु ने कहा, ए हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, परमेश्वर के पिता तू परमेश्वर, जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरा राज्य तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती जैसे स्वर्ग में पूरी हो, वैसे ही इस जमीन पर भी पूरी हो। वैसे ही इस जमीन पर भी पूरी अपने हो। ऊपर हाथ रख लीजिए, बोलो इस जमीन पर भी पूरी हो। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मैं पवित्र हूं, तुम भी अपनी सारी चाल चलन में बनो। छोड़ दीजिए हाथ, कोई बात नहीं। अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु मेरी जिंदगी में रहता है? पक्की बात है। वो पाकरू के वसीले से, अपने कलाम के वसीले से आज भी हमारे चलाएंगे। कोई बोलो मेरी जिंदगी में, जो आगे बोलो, बोलो रहता है। अब अपनी मर्जी से बोलिए, बोले मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कौन रहता है? कितने लोगों को पता है जब मूसा को दर्शन दिया तो मूसा से क्या कहा? अपने पांव से, यानी कि जहां खुदा की उपस्थिति आ जाती है वो जगह पवित्र हो जाती है। हालेलुया। जहां परमेश्वर की हजूरी उपस्थिति आ जाती है, उसकी एंट्री हो जाती है, वो जगह क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। वो तेरा राज आए। कहां पर? अपने ऊपर हाथ रख के, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे, आप बोलो, वैसे ही इस जमीन पर भी पूरी हो। ये जमीन का मतलब क्या? बोलो बोलो मैं खुद। हालेलुया। क्योंकि हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं। किससे? बोलो इस जमीन पर भी तेरी मर्जी क्या हो जाए? बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? खुदा का रूह रहता है। पक्की बात है।
हालेलुया। जिन लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, उनके जीवन में अच्छा पिता पाक रूह के रूप में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप बोलो, अब मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य बना नहीं रहना चाहता, Praise the Lord. और मेरा पिता भी ये चाहता है कि मैं अच्छे होठों वाला, पवित्र होठों वाला, पवित्र बातों वाला मनुष्य बन जाऊं। Hallelujah. अपने हाथों को फैलाइएगा परमेश्वर की तरफ। बोलो, मेरा अच्छा पिता मेरे लिए बहुत उत्तम सोचता है। बहुत उत्तम सोचता है। आमेन। कितने लोग पवित्र बने रहना चाहते हैं? हालेलुया। घमंडी नहीं बनना। क्या नहीं बनना? बोलो बोलो, घमंडी। मैंने बचपन में मैंने एक महिला को मैंने देखा, हम छोटे थे, वो अक्सर क्या करती थी, जब वो गली में से निकलती तो अगर उसने किसी को आते हुए देख लिया तो इतना 5 गज दूर जाकर के ऐसे निकलती थी, यानी कि किसी की परछाई भी उसके ऊपर, जोर से बोलेंगे, नाम पड़ जाए। इसको क्या कहते हैं? पवित्रता ही कहते हैं या घमंड कहते हैं? जोर से बोलेंगे। परमेश्वर ने हमें घमंडी होने के लिए नहीं बुलाया। अगर मानो दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले पॉइंट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप लोग पवित्र किए गए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, खुदा का कलाम तुम्हें पवित्र करता है। कब लगा? हालेलुया। तुम्हें धो देता है। और नंबर 2, परमेश्वर अपने लोगों को घमंडी बनने के लिए पवित्र नहीं करता। कितने लोगों को समझ में आ रही है? परमेश्वर अपने लोगों को घमंडी बनने के लिए पवित्र। घमंडी कैसे होते हैं? मैं अच्छा हूं, ये जोर से बोलेंगे। आप में से कितने लोग एक दूसरे से ऐसा ही कहना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूं? ये जोर से बोलेंगे। परमेश्वर की पवित्रता ही हमें कुछ सिखाती है। आगे चल करके आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है, ऐ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो तेरा नाम जैसे तेरी मर्जी वैसे ही। और आगे क्या लिखा है? जैसे हम अपने। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आगे तो नहीं पहुंच गया मैं। पढ़िए पढ़िए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से आप लोग कुछ सीखेंगे। मत्ती की इंजील निकाल ली आपने? 6 अध्याय 9। आपको रूबानी दुआ नहीं आती स्वर्गीय? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार शुरू से पढ़िए, आप शुरू से पढ़िए। ए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी वैसे इस पृथ्वी के ऊपर भी हो। दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी कि हमें आश्रित रहना अपने खुदावन पर। आगे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अपना हाथ उठाइएगा, थोड़ा हंस के दिखाइए। सब लोग हंसने बोलो। जैसे क्या क्या पढ़ा? बोलो, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा
किया, वैसे ही तू भी वैसे तू ही हमारे अपराधों को वैसे ही क्षमा बोलो, कर। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों तू को भी क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। सच बताइएगा, आपने आज तक ऐसा किया? जो आपका अपराध करते हैं उन्हें आपने क्षमा किया? देखिए, क्षमा जो है परमेश्वर करता है, उसकी एक शर्त रखी है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ऐसे दुआ करो कि जैसे हम अपने अपराधियों को, बोलो, अपने अपराधियों को, जैसे हम अपने अपराधियों को, मेरी ओर देखिए, क्षमा करते वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अपने सताने वालों को क्षमा कर देते हैं, जिन्होंने आपका अपराध किया, आपका दिल दुखाया। कितने लोगों को पता कि अगर हम क्षमा करेंगे तब परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे, समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, वैसे ही यीशु ने कहा, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को। कितने लोगों को समझ में आ रही है? वचन तो हम बहुत बार हम लोग सुनते, हर रोज ये प्रेयर भी करते, पर आज हमें इस बात पर ध्यान देना है। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। यशायाह ने ध्यान दिया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्षमा कर। आगे, और हमें परीक्षा में न ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। बल्कि प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बुराई से कौन बचा सकता है? परमेश्वर। हमें सेफ कौन रख सकता है? परमेश्वर। इस पृथ्वी के ऊपर लोगों की ये बड़ी समस्या रहती है कि मैं कैसे बदल सकता हूं, मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। पौलुस ने इसके विषय में बताया कि कौन मुझे इस मृत्यु की देह से बचाएगा, कौन मेरा उद्धार करेगा। आप कितने लोगों को पता है कि हमारा उद्धार करता आकर के चला गया और फिर हमारा पूरा उद्धार करने के लिए आने वाला है। Praise the Lord। बोलो, हमारा उद्धार करता आ करके हमारे उद्धार की कीमत चुका करके चला गया और फिर से हमारा उद्धार करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। फिर से हमारा उद्धार करता आने वाला है, वो हमारे शरीरों का उद्धार करेगा। कौन हमें इस मौत की देह से छुड़ा सकता है? कौन हमारी बुरी आदतों से हमें स्वतंत्र कर सकता है? रोमियो का खत, उसका 6वां अध्याय, उसके आप 6ठे अध्याय के 6ठे वचन से 23 वचन तक आप लिख लीजिए, घर में जाकर के पढ़ना है। और आपको रोमियो का खत उसका 7 अध्याय पढ़ना है। वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, अच्छे पिता का धन्यवाद हो, जो यीशु मसीह में हमें छुड़ाता है। बोलेगा हालेलुया। हमें बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे गुनाहों को कोई लेकर के चला गया। हालेलुया। 6 अध्याय में एक बात लिखी है, अब हम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तो बोलेगा हालेलुया। अब हम पर पाप की प्रभुता, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कैसे आजाद होंगे, कैसे बचाए जा सकते? मैं आपको बता रहा हूं, पौलुस कहता है अब हम पर पाप की प्रभुता, क्योंकि हमने अब अपने जीवन को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा को, हमने अपने देह के इन अंगों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंप दिया। चलिए अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, स्वर्गीय पिता मेरा अच्छा पिता है, वो मेरे लिए अच्छी सोच रखता है,
और मैंने जान लिया कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को दिया। वो मुझसे बेहद प्यार करते। बोलेगा हालेलुया। प्यार करने वाला जो पिता होता है वो अपने बच्चों को प्यार यूं ही नहीं करता, उनके लिए वो सब कुछ देता है। कितने लोगों की समझ में आ रही? अगर आपको पता कि पिता हमसे प्यार करता है तो पिता के ऊपर हम लोग ये विश्वास भी करते हैं कि वो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ देने वाला है। तो बोलेगा हालेलुया। हमारे जो शारीरिक पिता है वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? बड़ी चिंता करते हैं। क्या करते हैं बोलो? उनके लिए हर चीज अच्छा सोचते। आप में से कितने पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं? सो गए। अच्छा सोचते हैं। यहां माएं जो है वो भी अपना हाथ उठाए। खुदा ने बड़ी आशीष दे। जो पिता है वो अपना हाथ दिखाए कि वो अपने बच्चों के लिए कैसा सोचते हैं। अच्छा सोचते, बुरा सोचते? अच्छा सोचते ना, तो अपने बच्चों को प्यार भी करते कि नहीं? कितने लोग करते हैं? प्यार का मतलब क्या होता है बोलो? उनकी सब जरूरतों की भी क्या करते हैं हम लोग? हमें पता होता है हमारे बच्चों को इस चीज की, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। उसे मालूम है कि उसके बच्चों को किस चीज की जरूरत है। कई बार पिता कहता है तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, तुम मांगो। कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारे मांगने से पहले भी जानता है। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। चलिए अपना हाथ उठाइए जल्दी से। मुझे पता है कि आप ज्यादा नहीं सुन पाएंगे। बोलो परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर। परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर। कितने लोगों ने कई बार अनुभव किया कि परमेश्वर मेरे साथ है? हालेलुया। मैंने कई बार आपको मैंने गवाही दी थी कि इस चर्च में एक नौजवान बच्चे ने आकर के यहां पर दुआ की। वो घर में था। सुनिए, उसको परमेश्वर ने एक बात बताई कि तेरे पास्टर की फैमिली का एक्सीडेंट होने के लिए जा रहा है। और एक ट्रक ने आकर के क्या कर दिया? आपके पास्टर की कार को कुचल दिया है। तो वो व्यक्ति बेचैन हो गया। वो उसने आकर के चर्च में आकर के घुटनों के बल दुआ करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया बोलो? और जब वो दुआ कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही था। हम लोग एक कन्वेंशन में से एक बड़ी मीटिंग करके जब हम लोग आ रहे थे और मैंने जैसे ही अपनी कार को बाहर निकाला तो एक आउटसाइड से एक ट्रक बहुत ही तेजी से आया। मुझे नहीं मालूम कि मेरी कार को किसने उठा करके परे कर दिया। तो बोलेगा हालेलुया। क्योंकि कोई हमारे लिए दुआ कर रहा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। मैं खुद हैरान हो गया। मैं कहा यह ट्रक कहां से आ गया? और शैतान ने तो बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई हुई थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। बोलेगा हालेलुया। क्या देता है बोलो? सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते कि मेरा खुदा सुरक्षा देता? किन लोगों को सुरक्षा देता है? भजन संहिता 91 उसका 1 वचन में क्या लिखा है? ऊंची आवाज में बोलिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की होठ में ठिकाना पाएगा। ठिकाना यानी कि सुरक्षा पाएगा। बोलेगा हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि जब इजरायलियों के पीछे फिरौन की सेना थी और आगे क्या था बोलो?
लाल समंदर था, लोग घबरा गए। मेरे प्यारों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। हम आत्मिक जीवन में जैसे आगे बढ़ते हैं, कई बार हमें लगता है कि अब तो बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, अब कौन हमें बचाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है। हम लोग भूल जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा से परमेश्वर ने बात की कि इन लोगों से कहे कि चुपचाप। हालेलुया। और परमेश्वर की सुरक्षा को देखो, परमेश्वर ने उनको आगे पीछे से घेर लिया। हालेलुया। पीछे कौन थे बोलो? फिरौन और उसकी सेना थी, और परमेश्वर की आग इजराइलियों के पीछे जाकर के उन्हें सुरक्षा देने लगी। हालेलुया। और दुश्मन को परमेश्वर ने रोक दिया। हालेलुया। और आगे परमेश्वर के सामर्थ, उसके मुंह की श्वास ने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। अपना हाथ उठाएंगे परमेश्वर की तरफ, बोलो मेरा परमेश्वर सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, बोलो वो मेरा स्वर्गीय पिता। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर मुझे सुरक्षा देता है? हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन आप लिख लीजिए। यहां पर लिखा, वो दुष्ट से हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, वो दुष्ट शैतान से हमें बचाता है। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मेरे छिपने की जगह है। को बोलेगा हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। यशायाह नबी की किताब उसका 36वां अध्याय उसका 3 वचन आप लिख लीजिए। यहां पर लिखा है, जिसका मन उसमें धीरज धरे हुए रहता है, उसकी परमेश्वर पूरी शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो मेरा अच्छा पिता, मुझे सुरक्षा देने वाला मेरा खुदा है। पिछले दिनों में परमेश्वर बता रहा था कि लड़ाइयों के विषय में बता रहा था कि ये लड़ाई जो अभी पीछे भी लगी, उसके पहले परमेश्वर ने बताया कि लड़ाई लगेगी पर तुम्हारा बाल भी बांका। ये खुदा है, अपने लोगों को बताता है और उन्हें सुरक्षित भी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उन्हें सुरक्षा भी देता है। मुझे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 10 वचन बहुत ही सामर्थ्य लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब इस संसार में बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है, उस समय भी परमेश्वर कहता है, तूने जो मेरे धीरज के वचन को थाम करके रखा है, मैं तुझे उस समय भी बचा लूंगा। Praise the Lord। बोलो ए स्वर्गीय पिता। हालेलुया। परमेश्वर कैसे लोगों को बचाने के लिए कहता है? जो उस पर आश्रित है। हालेलुया। जो उसकी बात को मानने के लिए क्या है बोलो? तैयार है। परमेश्वर महाक्लेश के पहले ही कलीसिया को आसमान में उठा लेगा। कब बोलेगा हालेलुया? कलीसिया 7 साल के क्लेश से पहले उठा ली जाएगी। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 वचन को आप पढ़िए ऊंची आवाज में। हालेलुया। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। बोलो मेरा पिता परमेश्वर मुझे बचा।
कितने लोगों को विश्वास है कि मेरा खुदा बचाएगा? आमीन। मेरे प्यारो, चौथी बात क्या बोलो कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर क्या करता है हमारा? जब हम छोटी सी भी गलती करते हैं, परमेश्वर हमें डांटता भी है, हालेलुया, हमें प्यार भी करता है ना, हमें सिखाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब कोई परेशानियां आ जाए ना, जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो, बड़ी बरकतें आती हैं, तब तो वो हालेलुया तेजी से करते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो हालेलुया कहा जाता है, डिम हो जाता है। जैसे लाइट चली गई, फ्यूज उड़ गया, छोटी सी बल्ब में क्या लगती है? तार। पहले बड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं हालेलुया, पर जब मुश्किल और परेशानी आ जाती तब क्या हो जाता है? पिछले दिनों में मेरा गला झाला बैठा था, वैसी आवाज आती है। बोलो बोला हालेलुया। तो परमेश्वर जो हमारा पिता है ना, हमारी अगुवाई करता है। वो चाहता है कि जैसे यीशु चला इस पृथ्वी के ऊपर, वैसे हम भी चले। बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उसकी जो योजना हमारे लिए है, वो कभी भी बुराई की, उसकी हर योजना हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसके 11 वचन को ऊंची आवाज में आप पढ़िएगा। जब मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, तब हम लोग ये सोचते हैं अच्छा अच्छे पिता ने हमें छोड़ दिया, प्रेमी पिता ने हमें छोड़ दिया, सुरक्षा देने वाले पिता ने हमें छोड़ दिया। वो छोड़ता नहीं है, वो हमें एक सामर्थी उकाब की तरह बनाना चाहता है कि हम भी उसके समान ऊंचाई में उड़ने वाले, ऊंची सोच के, ऊंचे विश्वास के लोग बन जाएं। हालेलुया। पढ़िएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की हैं। वे सब तुम्हारे लिए कुशल की हैं। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप ताली बजाएंगे यीशु मसीह नासरी के लिए। अंत में परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा इस बात? जब कोई मुश्किल परेशानी होती है तो खुदा के कलाम में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना ले, पर संपूर्ण मन से क्या करना? अपने परमेश्वर पर, अपने पिता पर जोर न बोलो। क्या करना? भरोसा रखना। वो तुम्हारे लिए उस मुश्किल में भी सीधा मार्ग निकाल देगा। तो बोलेगा हालेलुया। क्या निकाल देगा? बोलो, सीधा मार्ग निकाल देगा। मुश्किल परेशानियों में जब परीक्षाएं होती हैं, कुछ लोग यीशु मसीह को छोड़ करके भाग जाते हैं। भाई आप कहां जा रहे हैं? अच्छा, मैं समझो भाग रहे। अपना हाथ उठाइए। मुश्किल परेशानियों में जब थोड़ी सी मुश्किल परेशानियों, मेरी ओर देखिए, कुछ लोग क्या हो जाते हैं यीशु मसीह को छोड़ करके, पर पीछे से परमेश्वर की आवाज आती, कहां जा रहे हो? मार्ग यही है, इस पर बने रहो। धन्यवाद प्रभु। तो बोलेगा हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर हमारे जो पिता है, वो जैसे उकाब अपने घोंसले को तोड़ करके अपने बच्चों को ऊपर से, बोलो, ऊपर ले जा करके, आसमान में ले जा करके उनको छोड़ देता। क्या कर लेता? बोलो, छोड़ देता हूँ। और बच्चे क्या सोचते हैं? बोलो, बच्चों के मन में क्या आता है? बोलो, बस दुआ करने के लिए जा रहे हैं, घबराओ मत। बच्चे क्या करते हैं? हमें, जोर से बोलो, हमें
क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उकाब अपने बच्चों को आसमान में जब छोड़ता है घोंसले में से निकाल करके, तो क्या वो अपने बच्चों को छोड़ देता है? जोर से बोलो, नहीं छोड़, ऊंची आवाज में बोली, नहीं, क्या करता है वो? उड़ना सीख, उसके ऊपर ऊपर वो मंडराता है, और जैसे बच्चा ऊपर से आता है गिरने लगता है, बाप क्या करता है बोलो? फिर से बच्चे को उठा करके फिर आसमान में ले जाता है, फिर छोड़ता है, फिर ऐसे वो करता है जब तक वो उकाब उड़ना सीख नहीं लेता, तब तक वो बाप ऐसा करता रहता है। और जब वो उड़ना सीख जाता है तो बाप को क्या मिलती बोलो? परमेश्वर हमारे लिए ऐसी सोच रखता है। हम इस जमीन के ऊपर जब हम लोग रहते हैं तो मुश्किलें परेशानियों के ऊपर हमें क्या होना बोलो? फतेहमंद होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजयी होने के लिए चुना है। तो बोलेगा हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो बुझे बुझे हारे हारे से महसूस करते, कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसा लगता है कि बाप ने मुझे छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मां अपने बच्चों को भूल सकती है पर स्वर्गीय पिता हमें कभी नहीं भूल सकता। वो हमारे ऊपर मंडराता है, हमारे साथ रहता है। वो अब तो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है। तो बोलेगा हालेलुया। और हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है। वो बोलेगा हालेलुया। कई बार हम लोग गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर हमें फिर से क्या लेके आता है? सही मार्ग में। और वो चाहता है जैसा यीशु जयवंत हुआ उसी प्रकार से आप और मैं भी इस पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाए? जोर से बोलेंगे, क्या हो जाए? जयवंत। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? बोलो स्वर्गीय पिता हमारा बाप, बोलो अच्छा पिता। आप बोल ही नहीं रहे, मुझे पता था कि अच्छा पिता। क्या है? बोलो अच्छा पिता। बोलो प्रेमी पिता। दूसरा नंबर क्या बोलो? तीसरा नंबर हमें सुरक्षा देने वाला। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। जो कहता है मत डर मैं तेरे। चौथा नंबर क्या बोलो? वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। तो एक ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारे दुनियावी बाप भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक नींव के समान होते हैं। कैसे बोलो? क्या होते बोलो? स्वर्गीय पिता भी हमारी आत्मिक नींव है। क्या बोलो? यीशु मसीह क्या बोलो? हमारी आत्मिक। इसी प्रकार से हमारे जो संसार में बाप होते हैं, हमारा बाप है जो, वो क्या बोलो? नीति है और हमारी छत भी है। क्या बोलो? जोर से बोलो। नींव भी है और हमारी छत भी। छत भी है। हालेलुया। अगर हमारे दुनियावी बाप नहीं भी है तो भी एक छत है। हाले बोलो, तो भी एक छत है। हालेलुया। जो बड़ी ताकतवर छत है। हालेलुया बोलेंगे। स्वर्गीय पिता हमारी क्या बोलो? छत। क्या बोलो? जब बच्चे घर में हर चीज से कौन बचाता है? बाप। बाप चला जाए तो फिर मां क्या करती बोलो? उस ड्यूटी को पूरा करती। हालेलुया। और मैं इस मंच से सलाम करना चाहता हूं ऐसी माओं का जो अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी ताकत से करती है। हालेलुया। जो बाप के दर्जे को भी निभाती है, उस रोल को भी निभाती है, और मां के रोल को भी। ऐसी माओं के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, जरा जोरदार ताली बजा, और दुआ करें कि परमेश्वर ऐसा बल दे ऐसी माओं को जिनके हस्बैंड पहले ही परमेश्वर के पास चले गए हैं। परमेश्वर उन्हें इतना बल दे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण
परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कर पाए। अपने हाथों को फैलाएं, परमेश्वर की तारीफ करो। बोलो, बाप एक छत है। गर्मी, सर्दी, ओले पड़ते किसके ऊपर आते? बोलो हालेलुया। मैंने आज कुछ लिख रहा था, मैं कहा बाप एक छत के समान है। बाप क्या? बोलो हमारे जीवन रूपी जो घर होते हैं, हमारे आत्मिक जो घर है, उसमें भी हमारा स्वर्गीय पिता क्या? बोलो एक छत के समान है। क्या? बोलो। और दरवाजे जो है अगर खुले रखेंगे तो क्या आएंगे? बोलो घर के दरवाजे खुले हो तो क्या होगी? आंधी आएगी तो क्या आएगा? धूल मिट्टी, धूल मिट्टी। और दरवाजा अगर बंद करके रखेंगे तो बोलो हमारे आत्मिक घर रूपी दरवाजों को बंद करने का अर्थ है, जो लोग दुआ करते हैं वो अपने आत्मिक रूपी घर को, उनके दरवाजों को क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं। उनकी जिंदगी में कचरा नहीं आता। क्या नहीं आता? बोलो कोई धूल मिट्टी नहीं आता। अगर हम लोग दरवाजे को खुला रखेंगे तो जिंदगी में क्या रहेगी? आप में से कितने लोग जो आज से दुआ करेंगे? जोर से बोलेंगे। विश्वास, मैंने लिखा विश्वास है कि दीवारों के समान है, और पिता क्या? बोलो हमारी छत है। तो बोलेगा हालेलुया। हमें आत्मिक रूप से अपने आत्मिक घर को भी क्या रखना? बोलो मजबूत बना करके। जोर से बोलेंगे। वचन पढ़ना है और वचन का मनन करना है और संगति में रहना। क्या रहना? बोलो खुदा के कलाम को पढ़ना, सुनना है, आपको विश्वास में मजबूत होना है और दुआ करके अपने आत्मिक दरवाजों को बंद करके रखना है, ताकि कोई भी बुरी चीज आपके आत्मिक घर में प्रवेश न कर पाए। अपने आंखों को बंद कर, सर को झुकाए। स्वर्गीय पिता हमारा अच्छा बाप है, जो हमसे बेहद मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि हम वैरी से बचाए जा सके, हम उद्धार पा सके। खुदा हमें सुरक्षा देता है। दुश्मन आगे से आए तो हमारा खुदा आगे हो जाता, दुश्मन पीछे से आए तो हमारा परमेश्वर पीछे हमें सुरक्षा देता है। वो हमें आगे पीछे से घेर करके रखता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। वो चाहता कि हम लोग मजबूत बन जाएं, हम लोग उकाबों के समान उड़े, बल हासिल करें। खुदा आपको इस कलाम से बड़ी बरकत दे।